इग्नू के CLS कोर्स के असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कहाँ से उनके प्रश्न पत्र डाउनलोड करने हैं, कौन कौन से पेज यूज करने हैं, कौन सी फाइल यूज करनी है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको जो वो अपने CLS के असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि जिन स्टूडेंट ने जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन ले लिया है और उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, मेल आ गया है, तो आप अपने असाइनमेंट जो बनाने शुरू कर दें। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है और अभी तक आपका एडमिशन जो प्रोसेसिंग में है, एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, तो आप कुछ दिन इंतजार करें। जब एडमिशन कंफर्म हो जाए उसके बाद जो है वो अपने असाइनमेंट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछते हैं कि हमने अभी एडमिशन लिया है तो अभी से असाइनमेंट बना ले या एनरोलमेंट नंबर आने के बाद असाइनमेंट बनाए। तो सीधा सा आंसर है कि जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, एनरोलमेंट नंबर आ जाए, उसके बाद ही आप जो है वो असाइनमेंट बनाना शुरू करें। तो आप जो है वो पहले अपना एडमिशन स्टेटस चेक कर ले कि आपका एडमिशन जो कंफर्म हो चुका है या नहीं। तो आपने जो है इस साइट से यहाँ पर जो है यूजर आईडी और पासवर्ड बना के अपना जो वो एडमिशन फॉर्म भरा था, तो यहाँ यहीं पर आपको जो आके अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है और चेक कर लेना है कि आपका एडमिशन जो कंफर्म हो चुका है या नहीं। कंफर्म होता है तो उसमें बताएगा, साथ में मेल भी आता है आपके, जो भी आपने मेल आईडी दी हुई होती है उस पर जो वो मेल भी आता है कि आपका एडमिशन जो वो कंफर्म हो चुका है। उसमें एनरोलमेंट नंबर और आईडी कार्ड और आपकी सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई आती है उस मेल में। अगर मेल नहीं आया है तो आप जो है वो यहाँ से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं। अगर आपका जो एडमिशन कंफर्म हो चुका है तो असाइनमेंट जो कैसे बनाने हैं। देखिए, असाइनमेंट बनाने के लिए आपको जो वो सबसे पहले अपने असाइनमेंट प्रश्न पत्र डाउनलोड करने होते हैं। तो वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए सिंपल आपको गूगल में लिखना है इग्नू करंट असाइनमेंट। जैसे आप इग्नू करंट असाइनमेंट लिखेंगे गूगल में तो सबसे पहली साइट आएगी ये करंट असाइनमेंट नाम से, ऊपर इग्नू का लोगो बना हुआ होगा। तो इस पर जो आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप जो करंट असाइनमेंट वाली साइट पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर जो आप कुछ सेकंड के लिए वेट करना, साइट जो है वो ऑटो रिफ्रेश होगी। फिर यहाँ पर जो एक सर्च बॉक्स आपको दिखेगा। अब यहाँ पर जो हम अपने प्रोग्राम कोड या कोर्स कोड से जो अपने असाइनमेंट सर्च कर सकते हैं। अब हमें जैसे CLS के डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर जो सिंपल आपको CLIS लिखना है। जैसे ही CLS लिखेंगे आप, यहाँ पर जो CLS के सारे असाइनमेंट जो वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात का आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में असाइनमेंट है। तो जो भी आपने एडमिशन लेते समय जिस मीडियम में एडमिशन लिया है, आपको जो वो उस मीडियम के असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले के सामने इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम वाले के सामने हिंदी मीडियम के हैं। तो जो भी आपका मीडियम है वो आपको डाउनलोड करने हैं। अब आपके जो CLS में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो ये चारों जो वो आपको डाउनलोड करने हैं। चारों की अलग अलग फाइलें बनेगी। अब देखिए यहाँ पर जो सेशन लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सा सेशन वालों के लिए असाइनमेंट है। तो देखिए ये असाइनमेंट जो है वो जनवरी 2026 और जुलाई 2026 दोनों के लिए जो वैलिड है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि जनवरी वाले और जुलाई वाले जो सेम होते हैं या हमारे भी अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पर जो सिंपल सा लिखा हुआ है कि ये जो PDF है ये जनवरी वाला है और जुलाई 2026 वालों के दोनों के जो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको अपने असाइनमेंट प्रश्न पत्र की चारों PDF जो है डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे मैंने 013 की डाउनलोड की तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये जो है वो असाइनमेंट जनवरी 2026 और जुलाई 2026 वालों के लिए सेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, आगे ही लिखा हुआ है कि हमको असाइनमेंट कब जमा करवाने हैं। तो जो भी जनवरी में एडमिशन लेगा उनको 31 मार्च तक करवाने हैं, और जिन्होंने जुलाई 2026 में एडमिशन लिया है उनको जो वो 30 सितंबर तक अपने असाइनमेंट जमा करवाने हैं। अब यहाँ पर जो है एक बात आएगी स्टूडेंट की कि सर हमारे तो अभी तक एडमिशन कंफर्म भी नहीं हुआ है, तो हम 30 सितंबर से पहले जो 30 सितंबर तक जो है कैसे जमा करवाएं। तो आप वेट करो थोड़ा, सबके जो है वो एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे। जब तक एडमिशन कंफर्म नहीं होता तब तक आपको असाइनमेंट नहीं बनाना। सिंपल सा है, बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आराम से जो 10 दिन में बन जाता है, 5 दिन में भी बन जाता है, जैसे आपकी स्पीड। तो ये जो आपको टेंशन नहीं लेना, ये डेट आगे भी बढ़ती रहती है, ठीक है। उनको भी पता है कि जो वो एडमिशन चल रहे हैं तो एडमिशन कब तक कंफर्म हो गए, कब तक बच्चे बना के देंगे, तो वो आगे जो डेट एक्सटेंड होती रहती है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है जमा कहाँ करवाने हैं। तो जमा आपको जो भी आपका अध्ययन केंद्र मतलब जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पर आपको जो जमा करवाने हैं। फिर यहाँ पर जो सारे निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप जो पढ़ सकते हो। उसके बाद असाइनमेंट के लिए एक फ्रंट पेज बनता है। फ्रंट पेज का एक प्रारूप दिया हुआ है कि फ्रंट पेज आपका जो कैसा होना चाहिए। तो ये फ्रंट पेज जो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ से जो आपके प्रश्न चालू हो जाते हैं। फिर जो आपको इनके आंसर लिखने हैं। आंसर कहाँ से लिखने हैं, तो आंसर आप जो अगर आपने बुक मंगवाई है तो आप उन बुक से जो वो लिख सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है, आपने सीरीज मंगवाई है, तो उन सीरीज में से जो इनके आंसर
ढूंढ के लिख सकते हो। अगर आपके पास बुक और सीरीज दोनों नहीं है तो आप जो है वो गूगल पर ई ज्ञान कोश नाम से जो वो इनकी इग्नू की वेबसाइट है, जहाँ पर जो आपको सारी बुक फ्री में PDF के रूप में जो वो मिल जाती है। PDF डाउनलोड करके जो उसमें से भी आप जो अपना आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। आंसर किस में लिखने हैं, तो आंसर के लिए आप जो लाइन वाले पेज यूज कर सकते हो या बिना लाइन वाले जेरोक्स वाले जो पेज आते हैं, जो दोनों साइड खाली रहते हैं बिना लाइन वाले, वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पेन कौन से यूज करें, तो ब्लैक पेन से आपके जो प्रश्न लिखे जाएंगे उस सीट पर, और जो है वो ब्लू पेन से आपके आंसर लिखे जाएंगे। ठीक है, फाइल कौन सी ले, तो फाइल जो है वो आपको कागज़ वाली मिलती है मार्केट में 20-30 रुपये वाली, वो ले लेनी है, जो कि 2 टाइप में आती है, एक तो धागे वाली और एक जो पिन करने वाली आती है वो वाली। तो आप कोई भी ले सकते हो, या तो धागे वाली ले सकते हो या जो अंदर क्लिप वाली आती है पिन वाली, वो ले सकते हो। लेनी हमको जो वो कागज़ वाली है, प्लास्टिक की फाइल नहीं लेनी। ठीक है, फिर उन फाइल को जो वो हमको अरेंज करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले आपका जो वो फाइल के ऊपर एक फ्रंट पेज लगेगा, उसके बाद अंदर जो वो सबसे पहले आपका ID कार्ड के बाद आपके असाइनमेंट के जो वो ये प्रश्न पत्र जो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे इनकी प्रिंट, फिर उसके बाद जो लास्ट में आपके आंसर। तो इस क्रम में इसको जो फाइल को अरेंज करना है। 4 सब्जेक्ट है तो चारों की अलग अलग फाइलें बनेगी, फिर इनका जो अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा देना है। स्टडी सेंटर पर जमा करवाने जाओ, या तो आप खुद जाओ या फिर किसी के साथ भेजो। तो एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर जो वो असाइनमेंट सबमिट की स्लिप जरूर लेके आना। जब भी हम असाइनमेंट जमा कराएंगे तो वहाँ से एक स्लिप देंगे जिसमें आपकी सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई होगी और लिखा हुआ कि आपने असाइनमेंट जो वो सबमिट करवा दिया, कितनी फाइल वगैरह सब जमा करवाई है, सारी डिटेल उसमें लिखी हुई होगी। तो वो रसीद लेके आ जाना। क्यों लानी है, तो बाई चांस अगर आपके असाइनमेंट के नंबर नहीं जुड़ते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो रसीद जो है वो हम रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पर बताकर जो वो अपने असाइनमेंट अपडेट करवा सकते हैं। और साथ ही जो आप जो भी ये फाइल बना रही हो इनको जो वो PDF फॉर्मेट में अपने पास सेव करके रखना। तो पहले ये सारी आप फाइल बना लेना, उसके बाद इनको जो वो PDF फॉर्मेट में अपने फ़ोन से फ़ोटो वगैरह खींच के PDF फॉर्मेट में सेव कर लेना। उसके बाद जब भी ये जमा करवाने जाओ तब वहाँ से जो एक स्लिप लेके आ जाना, सबमिट स्लिप, कि आपने जो वो असाइनमेंट जमा करवा दिया। अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो तो चारों फाइल को जो है येलो कलर के लिफाफे में डाल देना। उसके ऊपर आपके जो वो स्टडी सेंटर का नाम, एड्रेस, और एक साइड जो वो आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर, मतलब एक साइड आपकी डिटेल और एक साइड जो वो स्टडी सेंटर की डिटेल। ठीक है, तो जिन्होंने CLS में ऑनलाइन एडमिशन लिया है उनके ऑनलाइन अलग प्रोसेस है, ये मैं ऑफलाइन वालों के बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको जो वो अपने असाइनमेंट बनाने हैं और उनको जमा करवा देना। कोई भी सवाल हो आपका तो जो वो कमेंट में पूछ सकते हो।